हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का क्लास तीसरा है ये, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज लगातार चल रहा है अंतिम प्रहार के नाम से, जिसमें प्रत्येक विषय का 1000 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं हम लोग प्रत्येक विषय का। और जो लड़के पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है क्योंकि सारी सूचना वहीं पर आपको दी जाती है। और ध्यान रखिएगा, 5 मॉडल सेट पहले ही अपलोड है प्रत्येक विषय का, जिसमें लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस करवाए गए हैं। और प्रत्येक वीडियो में हम लोग जो अभी अंतिम प्रहार सीरीज के नाम से कर रहे हैं, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, लगभग एक वीडियो में 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस 30 मिनट में लमसम हम लोग कर लेते हैं। 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है, या 30 से 35 मिनट में 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस को याद करते चलिएगा, या 2-3 बार देख लीजिएगा तो इसे ही याद हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्श के द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपा द्वारा या मुंह के द्वारा? अमीबा के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये कूटपाद, इस जिसको इंग्लिश में स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो कैसे ग्रहण करता है भाई? तो ध्यान रखिएगा, कूटपाद को ही स्यूडोपोडिया बोलते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा यानी फैट पे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? मस्त मस्त क्वेश्चन है। वसा पे करता है कार्य कौन? लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किसके रूप में होती है? तो हाइड्रोजन के रूप में मुक्त होती है, आपको पता ही होगा। वायविक, अवायविक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। वायविक को हिंदी में बोलते हैं एरोबिक, अवायविक को बोलते हैं एनारोबिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वायविक में यानी एरोबिक में ऑक्सीजन का भी उपयोग होता है, लेकिन इसमें अधिक ऊर्जा के रूप में मुक्त बोल रहा है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। मछली का श्वसन वाला अंग कौन सा है? मछली सांस कैसे लेती है? गिल्स से, सबको पता है। नेक्स्ट स्लाइड आइए। चलिए चलिए चलिए, 5 नंबर आज ही है, 5 के चल जी है नाच के एकदम। जो लड़का ईमानदारी से पढ़ेगा वो नचाइए के पेपर को भेजेगा लिख के। इतना बढ़िया से सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी बहुत कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, घबराना नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो तत्व हैं उनको किस आधार पे सजाया गया है या रखा गया है? तो परमाणु, तो 3 ऑप्शन में है भाई। तो किस में है? तो परमाणु संख्या के आधार पे, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पे आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को यानी एलिमेंट्स को रखा गया है, यानी सरियाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार, क्षैतिज मतलब सूतल, और ऊर्ध्वाधर मतलब उठल माने खड़ा, कौन कहलाता है? आवर्त, समूह, कोष या कोई नहीं? 6 नंबर क्वेश्चन, तो उसको बोलते हैं आवर्त। ठीक है, याद रखिएगा, क्षैतिज को आवर्त, जो खड़ा है उसको समूह। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त किया जाता है? लोहा का फ्राइंग पैन है, याद रखना, लोहा है, लोहा, ठीक ना, लोहा। तो लोहा का हो जाएगा कौन सी? इनमें से सभी। पेंट भी लगाते हैं, जिंक का परत भी चढ़ाते हैं, और ग्रीज भी लगाते हैं। 80% ट्रिक अप्लाई। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो देखो, सोडियम इसका सही जवाब होगा, ठीक ना। वैसे ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी क्या पूछ सकता है कि किस धातु को किरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम और मैग्नीशियम को भी रखा जाता है, ऐसा, ठीक ना, लेकिन बहुत कम, इसलिए इसका उतना डिमांड नहीं है। सोडियम ही ऑप्शन में आएगा तो करना, ठीक ना। और इसी को चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है। कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? अब देखो, आह दादा, बोले थे ना CaOH का होल ट्वाइस, याद रखना, ये उसी को करता है। तो 9 का हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CaO में देखो यहाँ पे ये सूत्र, ये जो बनता है क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन, CaO प्लस CO2, CaOH का होल ट्वाइस। ओके, इसी तरह समीकरण हटाइए ना, हटाइए समीकरण, अब आप लोग याद करेंगे, इतना टाइम है, हटाइए समीकरण, बस याद रखो समीकरण के जगह पे CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्टरिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है? तो टर्टरिक अम्ल खट्टा चीज़ में पाया जाएगा। तो खट्टा कौन है? इमली है, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी, तो वही खट्टे चीज़ में
इमली, टार्टरिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड। याद रखना, कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाए भूलना नहीं है और छोड़ना नहीं है। बार बार बोल रहे हैं, वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो भी बहुत कुछ याद हो जाएगा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल यानी एसिड के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ज्यादातर यही निकलता है, ठीक ना। बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मात्र एक जगह निकलता है, वो भी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। उसके बाद ज्यादातर केस में, सब में हम नहीं बोल रहे हैं, ज्यादातर केस में हाइड्रोजन ही निकलता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ठीक, मस्त क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आया है और जो प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं सीरीज, उसको नियमित रूप से करिए। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी सबसे बेस्ट होता है और ये हर ऑप्शन में रहता है, इसलिए इसको रट जाइए, एकदम रटिएगा तो फर्स्ट डिवीजन सटेगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? फैराडे, ऑर्स्टेड, एम्पियर या बोर्स? नील्स बोर, यही 2n² वाले हैं। 15 का, हेंस ऑर्स्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो अब देखो, इसका ट्रिक हम बता रहे हैं। कोई भी चीज पूछे तो विद्युत मोटर जो है, पहले लाइन आता है तब न चलता है, कि पहले चलता है उसके बाद लाइन आता है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब मोटर में लाइन आया तो ये लगा नाचने, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम पूछा है। एल्युमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, ठीक ना, Mg से मैग्नीशियम। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सी, सबसे कम अभिक्रिया कौन करेगा? आयरन। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन होता है? पोटेशियम, याद रखिएगा। और उसके बाद होता है सोडियम यानी Na। कार्बन का परमाणु संख्या 1 से लेकर 30 तक हम बोले थे, याद कर लेना। जो लड़का किया होगा उसको तो ये सब मजाक लगेगा। कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है? समझिएगा क्या होता है, लिखिए दिए तो आपका। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? देखो, एक आबंध अल्केन, दो आबंध यानी बॉन्ड, आबंध को बॉन्ड बोलते हैं, अल्काइन, और 3 को अल्कीन। तो क्या पूछा है? 3 पूछा है, तो अल्केन, ठीक है। अल्काइन, ये अल्केन होता है एक आबंध वाला, हाई है 3 आबंध वाला, हाई है 2 आबंध वाला, बस याद रखना। एथेनॉल का क्रियात्मक जो साइन है, सूत्र है, वो क्या होता है? अल्केन। तो 20 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हाइड्रोक्साइड ग्रुप का यानी OH- ग्रुप का ये है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मस्त क्वेश्चन है, ये लेवल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्टोमाटा, अभी तक क्वेश्चन पूछता था कि वाष्पीकरण प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो पत्तों में उपस्थित स्टोमाटा की वजह से, इसको रंध्र भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो गार्ड सेल, उसको बोलते हैं द्वार कोशिका। निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? वृक्क यानी किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? तो नेफ्रॉन है। और नर्वस सिस्टम का पूछेगा तब न्यूरॉन को कीजिएगा। इंग्लिश में जो लड़के पढ़ाई किए हैं 8 क्लास तक, उनका इंग्लिश सही होगा, काम भर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो वो इंग्लिश वाला टर्म पढ़ लेंगे। अगर उनको हिंदी में समझ में नहीं आएगा तो। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? प्रमुख पूछा है, प्रमुख। वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि या अग्नाशय? तो कौन सा होगा? आपको पता ही है, वृक्क यानी किडनी। किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना, फिल्टर करना। एंड्रोजन क्या है? तो ये हार्मोन है, लेकिन पूछा है किस तरह का हार्मोन है। 24 नंबर क्वेश्चन, तो ये नर लिंग हार्मोन है। और नर में कौन कौन क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो X और Y। मादा में कौन पाया जाता है? तो X और X, याद रखना है। आइए थोड़ा फास्ट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर में कमी हुआ तो काम बहुत कुछ देने वाले हैं, ऐसा ऐसा वीडियो लाने वाले हैं अभी कि आप लोग अचंभित रह जाइएगा। एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो आपको मिलने वाला है। वीडियो पे काम चल रहा है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब उसे क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। अम्ल का पीएच कितना होता है? तो अम्ल यानी एसिड का पीएच मान 7 से कम। क्षार पूछे
सार नहीं क्षार, 7 से अधिक। 7 किसका होता है? न्यूट्रल का। धोने वाला सोडा, फिर आ गया, फिर आ गया। धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ग्लूकोज, चीनी, नमक, ये सब याद रखना, बार बार शुरू से बोलते आ रहे हैं। धोने वाला सोडा Na2CO3 डॉट 10, ओहो 1 मिनट, ये है, यहाँ है करियावा, यहाँ है Na2CO3 डॉट 10H2O, ये धोने वाला सोडा है। और Na2CO3 ये है खाने वाला सोडा। सोडियम एन, 1 मिनट, खाने वाला सोडा का सूत्र भी गलत लिखा है, NaHCO3 होता है। चलिए जो दिया है उसी को पढ़िए, का बिना मतलब का पगलाना है। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है? यही आपको पूछा गया है। तो ये जो अम्ल छोड़ती है जिसके कारण दर्द होता है और जलन लगता है, मधुमक्खी हाड़ा वो है, तो ये है मेथनोइक अम्ल। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये तो हमको लग रहा है जो तनकी से भी पढ़ा होगा लड़का वो भी कर लेगा। कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या एंड्रोजन? 30 नंबर क्वेश्चन, एंड्रोजन। कौन पिट्यूटरी ग्लैंड से? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, इस सब में मुकुलन विधि होता है, याद रखिएगा। और हाइड्रा में पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन होता है। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन समझ गए? 1 मिनट, 31, एक मिनट, विखंडन मुकुलन ईस्ट में होता है, ईस्ट में मुकुलन होता है, सॉरी बाई मिस्टेक। ऑप्शन नंबर बी। फूल के कौन से भाग में फल बनता है? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट करवाया गया है, अंडाशय में फल बनता है। आइए, कौन लेंस का आवर्धन होता है? मैग्निफिकेशन पूछा है, M बराबर क्या होता है? V/U। ठीक है, डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन, 33 नंबर का। ऑप्शन नंबर डी। कौन नेत्र का रंगीन भाग है? मतलब रंगीन हिस्सा हमारे आँख का कौन सा है? कॉर्निया है, रेटिना है, परितारिका या पुतली है? 34 नंबर क्वेश्चन। अभी बहुत क्वेश्चन करना है, आराम से करते रहिए। कॉर्निया, और यही नेत्रदान में हम दान भी करते हैं, नेत्रदान में यही हिस्सा दान भी करते हैं। आइए 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 आइए, कहाँ गया जी? आओ 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 जल्दी। हाँ, वायुमंडल में प्रकाश का किस वर्ण का यानी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? जिसके वजह से हमारा जो आकाश है नीला प्रतीत होता है यानी दिखाई देता है, और यही है कौन? नीला। इसी की वजह से हमारा पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य जो है सन वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है? तो ये है, ध्यान रखिएगा, मस्त क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, एल वाला नहीं, RACTION वाला। जब पश्चिम की ओर विक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? 37 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी मुखी। ऐसे प्रश्न को रट जाइए या तो छोड़ दीजिएगा परीक्षा में, ठीक, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको टफ लगेंगे, लेकिन 80 में से 40 ही आपको करना है। बाद में जब सिलेबस चेंज होगा तब देखा जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कैसा होता है? तो 220 वोल्ट तो होता है, सबको पता है 220 वोल्ट होता है, लेकिन AC होता है कि DC होता है? तो वो प्रत्यावर्ती होता है यानी AC, और दिष्ट धारा को बोलते हैं DC। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? मतलब सौर जो जल का गर्म करने वाला पानी है, सौर जल, कब होगा? बादल वाले दिन, धूप वाले दिन, गर्म वाले दिन, या इनमें से कोई नहीं? तो बादल वाले दिन, क्योंकि जब बदरिया नहीं रहेगा, बदरी रहेगा तो धूप नहीं आएगा, धूप नहीं आएगा तो गर्म कहाँ से करेगा? 40 नंबर क्वेश्चन, कौन ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जैव मात्रा? 40 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, पवन ऊर्जा इसका सही जवाब हो जाएगा। शेयर और सब्सक्राइब और लाइक में कमी नहीं रहना चाहिए दोस्त। इतना तुम लोगों को समझा के ट्रिक के साथ हंसी मजाक करके पढ़ा रहे हैं, और तैयार रहना एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो के लिए। तो जिसका रिचार्ज नहीं होगा करवा लेना। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, सीधा दिखाई दे रहा है, तो कौन सा दर्पण है? ध्यान रखो, सीधा
कब दिखाई देगा? तो समतल दर्पण में जो है वहीं दिखाई देगा। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण, मतलब कार का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। लेकिन कार के पीछे पीछे यानी साइड में जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कन्वेक्स मिरर का। याद रखना है, दोनों क्वेश्चन घुमा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको जो अग्रपद है, मतलब कार के हेडलाइट में उत्तल दर्पण, लेकिन कार के साइड में जो शीशा लगा रहता है दाहिने साइड में उसमें उत्तल लेंस का या दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन। आज थोड़ा मेरा गला कुछ बैठा बैठा लग रहा है, तो आज हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन ही करते हैं। इसमें जितना होगा सब करवा देंगे। निम्नलिखित में कौन किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? अपवर्तनांक का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है। तो 2-3 का याद रखिएगा। कांच का 2.42, हीरा का भी लगभग थोड़ा सा इससे कम बेसी होता है, लेकिन इस प्रश्न का 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हीरा को जानते ही हैं आप लोग, डायमंड को हीरा बोलते हैं। अरे यार, कभी कभी मेरा बोर्ड डिस्टर्ब कर देता है। सही जवाब हीरा कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस का मतलब अभी मतलब एक दोस्त का नाम आपका नाम है, उसको अभी जाके उत्तल मारिए, उत्तल मारिए, उत्तल मारिए, उत्तल मारिए, उत्तल मारिए, उत्तल लेंस मारिए। अपसारी से बताए थे, अप से अवतल। ट्रिक याद रखना, क्योंकि अभिसारी और अपसारी में बहुत लड़के कंफ्यूज करते हैं। उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस में माइनस होता है यानी निगेटिव होता है। और इन दोनों की प्रवृत्ति याद रखिएगा, किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, वास्तविक और आभासी किसका होता है, वास्तविक और उल्टा किसका होता है, ये सब देखना है आप लोगों को। अब ऐसे भोंक भोंक के पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन में इतना इतना क्वेश्चन बता दे रहे हैं, और अभी भी अगर हमको कहना पड़े कि भाई थोड़ा शेयर करो तो सब बहुत बुरा लगता है। कौन उभयलिंगी है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, केचुआ क्वेश्चन करवाए थे, ध्यान पे होगा तो आप लोग तुरंत मार देंगे। मेंडल ने अपने अनुप्रयोग में किस पौधे को चुना था? तो देखो, मटर को चुना था, मटर के दाने को। अब इसका चुनने का वजह ये था कि ये कम समय में जल्दी डेवलप हो जाता है और अच्छा खासा इस पर रिसर्च उन्होंने कर लिया। आइए, पूरा विस्तार में नहीं जाना है आपको, चुपचाप पूछेगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था, और तो वो चुपचाप मटर का दाना मार दीजिएगा। कौन एक अवशोषी अंग है? अवशोषी अंग पूछा है, थोड़ा मिटा दें, यहाँ पे गजना हो जा रहा है बार बार। अब समझाएंगे तो भाई बोर्ड तो थोड़ा सा गंदा होगा ही। अब मेरा मकसद है 5 मिनट ज़्यादा ले या 5 कम करवाएं, लेकिन अच्छे से करवाएं। टाइम पास हम नहीं करवा सकते हैं, और जिसको लग रहा है टाइम पास करना है तो हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, दूसरे चैनल पे आप जाके पढ़ सकते हैं। बिना मतलब का 5 घंटा में 30 गो 50 गो क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी भी पढ़ाई करते हैं, तो हम कम समय में जहां अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है वहीं पे पढ़ते हैं, उसके बाद उस चीज़ को रिवीजन करते हैं। अब देखिए रिजल्ट हरदम बेहतर हो रहा है, आगे भी होगा भगवान के किसी आशीर्वाद से और आप लोगों का आशीर्वाद से। निम्न में कौन एक अवशोषी अंग है? अवशोषी पूछा है, तो अवशोषी का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, जिसका कोई काम धंधा नहीं है, वो है अपेंडिक्स। इसको ऑपरेशन करके निकलवाया भी जाता है और ये बढ़ जाता है तो दिक्कत करता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किस चीज़ से संबंधित है? तो वन के संरक्षण से, यानी पर्यावरण के संरक्षण से पेड़ की कटाई को रोका गया था। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में इसका ये सिस्टम चला था, मतलब आंदोलन चला था, सिस्टम नहीं। और कौन इसके प्रमुख व्यक्ति थे? तो सुंदर लाल बहुगौड़ा। याद रखना, डायरेक्ट पूछता है सुंदर लाल बहुगौड़ा किस आंदोलन से संबंधित थे? तो चिपको आंदोलन। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से एक महिला थी, उनका नाम भी आप लोग कमेंट में बताइए, देख लें कितना आप लोग पढ़ रहे हैं। और जो सब्जेक्टिव है 5 साल का प्रीवियस ईयर, जब भी आप परीक्षा दे रहे हैं 5 साल के पहले का सब्जेक्टिव एकदम रट जाइएगा। 70% से 80% क्वेश्चन वहीं से आपको लड़ने को चांस है, रहता है, या लड़ता भी है। भरोसा नहीं है तो पेपर उठा के देख लीजिए। हम कोई भी बात तथ्य और तर्क पे स्पष्ट करते हैं, सबूत के साथ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, चैनल पे आइए, प्रैक्टिस कीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा मेरा भी गला सुबह से बहुत बैठा हुआ लग रहा है। लगातार आप लोगों का वीडियो जल्दी जल्दी सब रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के पढ़ाई में कोई भी प्रकार का बाधा ना आए,
क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम नज़दीक है। आप लोग से 2 दिन पहले मेरा एग्ज़ाम है। सोच लीजिए 12 को मेरा परीक्षा है, 14 को आपका परीक्षा है मैट्रिक का। तो सोच लीजिए अपना भी पढ़ाई देखना है, इसमें आप लोगों को भी पढ़ाना है। तो जो समस्या होगा कमेंट में बताइएगा, हम पूरा साथ देंगे। आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, यही बहुत बुरा लग रहा है। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो में मैनेज कर लीजिएगा। और बार बार बोल रहे हैं, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, याद नहीं होगा तो नाम बदल दीजिएगा, ठीक ना। चलिए सब्सक्राइब शेयर लाइक अपने हिसाब से देख लीजिएगा, करना है कि नहीं करना है। जो लड़का शुरू से क्लास 9 से जुड़ा है उससे पूछ लीजिएगा, क्लास 9 में दावा ठोके थे कि ये आएगा, आया था कि नहीं। उसी तरह क्लास 10 में भी दावा ठोक रहे हैं। 5 मॉडल सेट देखो दावा ठोक रहे हैं गारंटी के साथ। गारंटी है तो है, क्या है गारंटी? तो 5 मॉडल सेट जो पहले का करवाए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मास्टर वीडियो जो आने वाला है वो, और सब्जेक्टिव का सीरीज जो चल रहा है वो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 90% क्वेश्चन यहीं से रहने वाले हैं। 110% गारंटी दे रहा है, 90% क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे, देख लीजिएगा। 10% इधर उधर हुआ तो उसके लिए गरियाना मत, पहले बता दे रहे हैं। तो जो लड़का ईमानदारी से इतना कर लिया उसका बहुत रिजल्ट बेहतर होने वाला है, आगे भी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बार बार बोल रहे हैं रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। चलिए जय हिंद जय भारत।